हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन में लगे होंगे। आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी क्योंकि अभी एग्ज़ाम एकदम नज़दीक आ गया है। तो आज हम लेके आए हैं टैग वर्ड्स। आप अगर आप पहले पेपर दे चुके हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हो तो अगर आप देखोगे कि मैथ साइंस सीटेट का जो पेपर होता है, मैथ साइंस सोशल साइंस, इन सब के अलावा 50% क्वेश्चन होते हैं आपके सीडीपी, लैंग्वेज और ये बिहेवियरल क्वेश्चंस होते हैं उसमें कि क्लास का इन्वायरमेंट कैसा है, टीचर को कैसे उसमें अपना योगदान देना चाहिए, इससे रिलेटेड होते हैं क्वेश्चन। और कुछ को असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन होते हैं और वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि हमारा स्कोर कितना बनता है। तो आज हम वही टॉपिक लेके आए हैं और आइए देखते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए समझते हैं कि क्या क्या है। तो ये पेपर में ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो है, जो पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं, पॉजिटिविटी जो शो करते हैं, उन्हीं को हमें जो है, उन्हीं ऑप्शन को की तरफ जाते हैं उनको एलिमिनेट कर देना है। कई बार क्वेश्चन क्या है, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप जो है, जो कौन सा आंसर नहीं हो सकता ऐसा एलिमिनेट करते हुए देखेंगे तो एक एक आंसर बच जाएगा जो कि उस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो एलिमिनेशन प्रोसेस भी जो है अच्छा वो है, एक ट्रिक है कि जो है अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप जो नहीं है वो उसको एलिमिनेट करते जाइए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो पॉजिटिव वर्ड है लर्निंग बाय डूइंग। अगर किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग से बच्चा सीख रहा है तो पॉजिटिव टैग वर्ड है और वैसा ऑप्शन हमेशा राइट आंसर होगा। लेकिन या ड्रिल या प्रैक्टिस ऐसा अगर है कि बार बार करके उसको रट लो, मेमोरी कर लो, कॉपी कर लो, ये सब जो हैं ये निगेटिव वर्ड्स होते हैं और उस ऑप्शन को एलिमिनेट करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और वो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं। उसी तरह एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, ये भी अच्छा हुआ है कि आप बच्चा गलतियाँ करे, जब बच्चा कुछ करेगा तभी गलतियाँ करेगा और अपनी गलतियों से सीखेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी रचनावादी नेचर जो है, बच्चा कुछ ना कुछ अच्छा कुछ बनाने के बारे में सोचे, डिस्ट्रक्टिव टाइप का ना सोचे कि ये तोड़ दें फोड़ दें, ऐसा टाइप का ना रहे। कुछ इन सब चीज़ों से कैसे क्या बन सकता है और आगे क्या हो सकता है, इस टाइप का विचार बच्चे का होना चाहिए। हमारे टाइम में जैसे हमारे टीचर्स होते थे कि आए और लेक्चर ले लिए, अभी ऐसा नहीं हो रह गया है कि बच्चे को आप लेक्चर देते रहें, यानी टीचर सेंटर्ड कि टीचर ही बोल रहा है, बच्चे चुपचाप सुन रहे हैं। अभी ऐसी एजुकेशन पॉलिसी ख़त्म है लगभग। तीसरी बात एक्टिव लर्नर जो है सक्रिय होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, वो पैसिव ना हो कि टीचर आए और एक कुछ बोलते जा रहे हैं, बच्चा चुपचाप सुनता जा रहा है, उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, अपना क्वेश्चन नहीं पुटअप कर रहा है। अगर ऐसा है तो पैसिव लर्नर है, वो हमेशा निगेटिव ही में ही जाएगा और वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर एक्टिविटी उसमें सक्रिय है, बच्चा अपना क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, तो वो पॉजिटिव है, वो आंसर हो सकता है। उसके बाद इंक्लूसिव, समावेशी, मतलब कि हम सबको एक साथ वो करते हैं। आप किसी को भी इस बेसिस पे एजुकेशन देने से मना नहीं कर सकते कि आपको कम आता है, आप मंदबुद्धि हो या आप में कुछ डिफेक्ट है तो आप किसी अलग क्लास में पढ़ो, आप ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते। सभी को साथ लेके चलने का वो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है। और जहाँ सेग्रीगेशन वगैरह आए, लेबलिंग आए कि ये बच्चा फला बच्चा इतना कर सकता है, फला बच्चे को ये भी नहीं आता, ऐसा लेबल आप बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है वो पृथक्करण है, वो सेग्रीगेशन और लेबलिंग जो है वो निगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं, वो ऑप्शन नहीं होंगे कभी। उसके बाद प्रोग्रेसिव व्यू, हमेशा बच्चा जो है आगे की बात सोचे, प्रोग्रेस करने के बारे में सोचे। ऐसा ना सोचे कि अरे मैं पास नहीं होऊंगा तो क्या होगा, मैं फेल हो जाऊंगा तो ऐसा होगा, मतलब ये सब थॉट ना आए। आपको क्लास में ऐसा माहौल देना है, हमेशा प्रोग्रेसिव थॉट आए कि कोई बात नहीं, इस बार कुछ कम नंबर आए, अगली बार बढ़ जाएंगे। स्टीरियोटाइपिंग ना हो कि जैसे हमारे यहाँ बहुत चीज़ें होती हैं कि
जैसे मैथ्स जो है बॉयज़ का सब्जेक्ट है, म्यूजिक वगैरह जो है, और होम साइंस गर्ल्स का सब्जेक्ट है, ये सब जो है नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद डाइवर्सिटी व्यू, विविधता होना चाहिए कि जो है चीज़ों में वो एक्सपेरिमेंट कर सके, कई चीज़ों को जोड़ के विविध चीज़ों को, मतलब ये सर ने इतना पढ़ाया, इसके साथ अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। ये सब विविधता के वो हैं, डाइवर्सिटी उसका व्यू होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव व्यू ना हो कि जो है अरे ये हमसे आगे कैसे निकल गया, मैं इतना पढ़ लूँगा तो पास हो जाऊँगा, मैं फर्स्ट आने वाला ही बच्चा अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं होता। हर बच्चे की अपनी रुचि होती है। हो सकता है कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा हो, तो हो सकता है कोई बच्चा सोशल साइंस में अच्छा हो। तो हर बच्चे का अपना नेचर होता है, हर बच्चे की अपनी बुद्धि कौशल होती है। तो कॉम्पिटिटिव व्यू नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि बच्चा अंडरस्टैंड करे, चीज़ों को समझे, आसपास के माहौल से जो है उसको रिलेट करे। ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। ठीक है। रोट लर्निंग निगेटिव है। अगर किसी भी ऑप्शन में रोट लर्निंग है तो वो ऑप्शन कभी भी नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए, एक है स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, अमूर्त तथ्य, और एक एल्गोरिथम कलन विधि। जैसे कि मान लीजिए बच्चे ने 26 + 47 किया तो 6 7 13 होता है, 13 को 13 ही लिख दिया, और 4 2 6 613। अब कोई मैथ्स के टीचर होंगे वो उसको सीधे काट देंगे कि नहीं ये गलत है, 6 7 13, यहाँ 3 आएगा और एक यहाँ हासिल आएगा, 4 2 6 और 1 7, ये 73 इसका आंसर आएगा, तभी सही होगा। तो ये मतलब ऐसा ही होता है, ये एल्गोरिथम है, वो बच्चे की क्रिएटिविटी को रोक देता है। वहीं बच्चा अगर जो है इस तरह कर रहा है 26 + 47, तो इस तरह भी जो है उसको सोचने का उसकी अपना नज़रिया है, वो बता रहा है। ठीक है कि मैथ की दृष्टि से ये गलत है, लेकिन बच्चे की व्यापकता बढ़ रही है, उसकी सोच जो है वो अलग है। जबकि स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग है, अमूर्त तथ्य है, यानी कि जैसे कि अभी आप हमें देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये मैम जो है जो पढ़ा रही हैं ऐसी होंगी, इस तरह का इनका नेचर होगा, ये ऐसे ऐसे देखने में ऐसी होंगी, तो वो आपकी कल्पना शक्ति बढ़ रही है। तो स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग पॉजिटिव वर्ड होगा और एल्गोरिथम निगेटिव टैग वर्ड होगा। ये ऑप्शन जो है हम एलिमिनेट कर सकते हैं। कोई भी ऑप्शन में बच्चे को इनकरेजमेंट दिया जा रहा है वो हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड होगा, लेकिन अगर उसको डिस्करेज किया जा रहा है कि नहीं नहीं तो ये तो तुम्हारे बस का ही नहीं है, तुम कर ही नहीं सकते हो, तो ये उसको हतोत्साहित कर रहा है, डिस्करेज कर रहा है, वो हमेशा निगेटिव टैग वर्ड होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं ताकि आपको जो है समझ में आ जाए कि हमको कैसे एलिमिनेट करना है इसको। आप क्वेश्चन देख रहे होंगे 46, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी से आप क्या समझते हैं। टू मेक थिंग्स, क्या चीज़ें बनाना ही क्रिएटिविटी है। टू मेक न्यू थिंग्स, नई चीज़ें बनाना। टू डेकोरेट थिंग्स, चीज़ों को डेकोरेट करना। टू डेकोरेट ओनली न्यू थिंग्स, तो ऑप्शन जो है टू मेक न्यू थिंग्स या टू डेकोरेट थिंग्स बाई डिफरेंट मेथड्स। क्रिएटिव चाइल्ड इज दैट हु स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। जरूरी नहीं है कि जो बच्चा फर्स्ट आ रहा है वो क्रिएटिव चाइल्ड ही हो, क्योंकि हो सकता है वो रट के भी फर्स्ट आ जा रहा हो। हैव क्रिएटिव बिहेवियर, हैव गुड बिहेवियर, हैव गुड मेमोरी पावर। मेमोरी पावर तो हमेशा ही रॉन्ग रहेगा, उसको एलिमिनेट कर दीजिए। गुड बिहेवियर वाला बच्चा जरूरी नहीं कि फर्स्ट आता हो और क्रिएटिव भी हो, दोनों चीज़ें हैं। हैव क्रिएटिव बिहेवियर, क्रिएटिव चाइल्ड हैव क्रिएटिव बिहेवियर। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन शुड बी इन स्कूल, डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट होना चाहिए स्कूल में। को एजुकेशन, तो इसका ऑप्शन है को एजुकेशन सिस्टम इज देयर, डिसिप्लिन मेक्स स्टूडेंट हेल्दी सिटीजन, चिल्ड्रन कैन स्टडी इन बेटर वे इन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन्ड चिल्ड्रन डू नॉट मेक नॉइज। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। डिसिप्लिन चिल्ड्रन डू नॉट मेक नॉइज, ये तो ऑब्वियस है कि डिसिप्लिन चिल्ड्रन जो है नॉइज नहीं बनाते। चिल्ड्रन कैन स्टडी इन बेटर वे इन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में बेटर वे में पढ़ सकते हैं। डिसिप्लिन मेक्स स्टूडेंट्स हेल्दी सिटीजन, हेल्दी सिटीजन उनको बनाता है। को एजुकेशन सिस्टम इज देयर, तो यहाँ डिसिप्लिन जो है बच्चों को अच्छा बेटर स्टडी के लिए तो नहीं वो है, क्योंकि बच्चा अगर डिसिप्लिन में रहेगा, क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो ज़्यादा समझ नहीं पाएगा। और नॉइज नहीं होता, ये भी ऑप्शन नहीं है।
डिसिप्लिन मेक्स स्टूडेंट हेल्दी सिटीजन। हेल्दी सिटीजन बनाने के लिए डिसिप्लिन जरूरी है, ऐसा जो है डिसिप्लिन होना चाहिए। देखिए 39 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रेन। कौन सा जो एक्टिविटी है वो क्रिएटिविटी डेवलप करने के लिए सहायक नहीं है। प्ले गेम, लेक्चर, स्टोरी राइटिंग, एक्सपेरिमेंट। तो आप देख ही सकते हैं गेम खेलने से बच्चा क्रिएटिव बनेगा, स्टोरी राइटिंग से भी क्योंकि वो अपना कुछ फॉर्म करेगा, कोई स्टोरी बनाएगा, एक्सपेरिमेंट करने से भी, लेक्चर से जो है उसको कोई क्रिएटिविटी नहीं बनेगी। तो ऑप्शन सेकंड सही रहेगा। ठीक है। यंग लर्नर्स शुड बी इनकरेज टू इंटरेक्ट विथ पीयर्स इन द क्लासरूम सो दैट। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है सीटेट में। यंग लर्नर्स जो है उनको इनकरेज किया जाना चाहिए कि आपस में वो इंटरेक्ट करें क्लासरूम में, जिससे क्या होगा, दे कैन लर्न आंसर्स टू क्वेश्चन फ्रॉम ईच अदर, द सिलेबस कैन बी कवर्ड क्विकली, दे लर्न सोशल स्किल्स इन द कोर्स ऑफ स्टडी, द टीचर कैन कंट्रोल द क्लासरूम बेटर। ठीक। तो सबसे पहले देखिए लर्निंग वाली जो है, रोट लर्निंग, क्वेश्चन आंसर जो है एक दूसरे से वो याद कर लें, ये वाली हमेशा निगेटिव में ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा। सिलेबस कवर करने का भी ये निगेटिव में ही आएगा। बच्चों को सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, सिलेबस कवर करना तो लास्ट थिंग है। उसके बाद टीचर क्लास को कंट्रोल करे, ये भी निगेटिव में ही जाएगा। इसका ऑप्शन थर्ड है जो है कि सोशल स्किल्स वो डेवलप करेगा। ठीक है। टू मेंटेन द लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ टीचिंग अंडरस्टैंडिंग इम्पॉर्टेंट थिंग इज मैनेजमेंट, स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेशन, एबल टीचर, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज। ठीक। हु इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लास मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, क्लास टीचर, स्टूडेंट्स या इंस्पेक्टर सुपरवाइजर। बताइए आप क्या होगा। क्लासरूम के लिए क्लास टीचर ही रिस्पॉन्सिबल होंगे और मैनेजमेंट के लिए स्टूडेंट्स भी होंगे, लेकिन मेन स्टूडेंट से ज़्यादा क्लास टीचर होंगे। प्रिंसिपल और इंस्पेक्टर तो उसके लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ऐसे आपके बहुत से क्वेश्चन हैं, आप कर सकते हैं। और एक और है, देख लीजिए। टू इंस्पायर द वीक स्टूडेंट टीचर शुड। वीक स्टूडेंट को इंस्पायर करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए। अप्लॉज एंड टेल देम टू डू गुड वर्क, गिव देम सीट ऑन फर्स्ट बेंच, आस्क टू पे सम मोर अटेंशन टू द क्लास, नॉट पे अटेंशन ऑफ देम इन द क्लास। देखिए अगर आपको आता है तो अप्लॉज एंड टेल देम टू गुड वर्क, उनको उत्साहित करें और अच्छा काम करने के लिए बोलें, यही आंसर होगा। लेकिन बाकी तीन भी ऑप्शन देख लेते हैं। गिव देम सीट इन ऑन फर्स्ट बेंच, फर्स्ट बेंच पे अगर उसको बैठा दें तो बच्चा और भी एम्बरेस फील होगा उसको, और वो एम्बरेसमेंट के वजह से और भी कुछ नहीं कर पाएगा। उससे अलग से खड़ा करके बोला जाए कि क्लास में ध्यान दीजिए, तो भी नहीं, दिक्कत ही होगी, ये भी निगेटिव उसमें जाएगा। नॉट पे अटेंशन ऑफ देम इन द क्लास, क्लास में उन पे ध्यान ही न दे टीचर, तब तो फिर वो कोई बात ही नहीं है, तब तो ये तो एकदम निगेटिव हो गया। ठीक। इन द क्लासरूम डायरेक्ट रिलेशन ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ डिसिप्लिन विद एज ऑफ चाइल्ड, इंटरेस्ट इन स्टडी, पर्सनालिटी ऑफ टीचर, विच सब्जेक्ट स्टडिंग इन द क्लास, सीटिंग अरेंजमेंट इन द क्लास, बोरिंग और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। बताइए। क्लासरूम जो है डायरेक्ट रिलेशन ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ डिसिप्लिन इज विद, क्लासरूम में डिसिप्लिन का रिलेशन जो है डायरेक्ट किससे है। बोरिंग और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा तो उस हिसाब से डिसिप्लिन रहेगा, सीटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से रहेगा, फिर सब्जेक्ट इज स्टडिंग, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, या फिर एज ऑफ चाइल्ड, इंटरेस्ट इन स्टडी, पर्सनालिटी ऑफ टीचर। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट होगा। ठीक है। तो आज का लेक्चर हम आज का अपना क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम अपने और भी वीडियो जैसे ही लाते रहेंगे और जो आपकी पढ़ाई में, अपनी तैयारी में हेल्पफुल रहेंगे। और चैनल पसंद, ये आपको टॉपिक पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। साथ ही साथ प्लेलिस्ट में जा सकते हैं जिसमें और भी वीडियो जो हैं जो आपको हेल्प करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।